कौन? जौहर सिंह तुम? जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, बेखौफ होकर के हमारी हवेली पर आयो। तो कैसे आना हुआ जौहर सिंह कौन? बात सच सच बताओ, छुपाओ नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। तुम्हारे आने का मतलब क्या है? जसपाल सिंह, क्या करो कुछ समझ में नहीं आता है। लोग होशियार रहना। और जानना चाहते हो कैसे आया आज मैं तुम्हारे पास हूँ। बोलो। तो क्या कहूँ आज तुमसे मैं जसपाल सिंह, क्या कहूँ? तुमसे जसपाल सिंह, इस समय कुछ समझ में है आता नहीं। राज गद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई दूजा सुझाता नहीं। जसपाल सिंह, जौहर सिंह, आने का मकसद बहुत गहरा है। तुम्हारे कहने का मतलब कि राजगद्दी भी तुम्हें नहीं मिली। हाँ, तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में नहीं आती तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। जसपाल सिंह, जैसा कि तुम जानते थे कि हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं और हमारी माँ अशोक सिंहासन पर बैठ कर वो हुकूमत चला रही थी। और कल ही हमारी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे अगर हमारे छोटे भाई नाहर जी को राजगद्दी पर बिठा दिया। अब ये सोचिए कि ताज का हक किसे होना चाहिए, बड़े का या छोटे का? ये बताओ। जौहर सिंह, ये बात तो सच है कि पिता के न रहने के बाद बड़े बेटे का हक बनता है, लेकिन तुम कह रहे हो कि अमर सिंह के कहने से हमारी माँ ने हमारे छोटे भाई को सिंहासन पे बिठा दिया। हाँ, क्या वो तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? जसपाल सिंह, ये तो कोई नहीं बता सकता, सिर्फ माँ ही बता सकती है। अरे जौहर सिंह, सोचने वाली बात है कि अमर सिंह लाख कहता है सिपाही, लेकिन वो तुम्हारी माँ है, उसे सोचना चाहिए। लेकिन हमका लागत बुढ़ीवा का अमर सिंह फंसाए। हो सकता है सिपाही, लेकिन छोड़ो इन बातों को, तुम चाहते क्या हो? जसपाल सिंह, मैं यही चाहता हूँ कि रास्ते का काटा है तो अमर सिंह है, और अमर सिंह के होते हुए हमारा कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे आक्रमण कर दो, और उसी आक्रमण में सेनापति अमर सिंह को मिटा दो। और अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम्हारे रास्ते का काटा अमर सिंह है। हाँ, मान लीजिए जौहर सिंह कि अमर सिंह को हमने तुम्हारे रास्ते से हटा दिया, तो हमारा फायदा क्या है? तुम्हारा फायदा है। क्या फायदा है? ये खेत के पूरा भूसा उठवा ले जाओ। भाई, इतना बड़ा काम करने के बाद हमारा भी तो फायदा होना चाहिए। मैं जानता हूं कि दुनिया फायदे के लिए ही मरती है, तुम्हारा फायदा होगा,
जसपाल सिंह, जिस दिन तुम अमर सिंह को मिटा दोगे तो एक दिन नाहर सिंह को मैं मिटा दूंगा। यानी अपने भाई को? हाँ हाँ, अपने भाई को मिटाने के बाद जिस दिन मैं हीरागढ़ का सम्राट बन गया तो तुम्हें अपने रियासत से एक हिस्सा दे दूंगा। जब ये बात है तो समझ लो कि ये काम हो गया। जसपाल सिंह, अगर इतना तुम काम कर दोगे तो याद रखो, जो बरसों से तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही, दुश्मनी दोस्ती में कायम हो जाएगी और तुम्हारे लिए विजयगढ़ और हीरागढ़ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए साफ मिलेंगे। जौहर सिंह, कल सूर्य सोने के पहले वो अमर सिंह दुनिया में जिंदा नहीं बचेगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन जसपाल सिंह ये राज ही रहना चाहिए। ये बात सिर्फ 6 लोगों के अंदर है, 7वें तक पहुंचना नहीं चाहिए। यार इस बात की फिक्र तू क्यों करता है? हाँ, ये जसपाल सिंह अपनी गर्दन तो कटा सकता है, लेकिन इस बात को किसी से कहूंगा नहीं। हाँ जसपाल सिंह, याद रखना कि जाए सर कट जाए लेकिन जुबान नहीं खोलना। मैं जा रहा हूं। जाओ। सिपाही, बाकी का काम जसपाल सिंह को समझा दो। तुम यहाँ खड़े होकर के क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे मालिक गए, तुम भी जाओ ना। जा रहे कहा तुहार भुइया गरुआ नहीं कहा। क्या हुआ? अरे हम यहाँ छपरा डावे नहीं आए, लेकिन एक बात कहे पाए नहीं तो कह रही नहीं। कौन सी बात? रास्ते में बड़ी तारीफ आपके करत रहे, कहे लंबरदार ऐसे हैं वैसे हैं, बड़ा सम्मानित है, यहाँ है वहाँ है, यहाँ आए के एक चाहो न पियाओ तुम। सिपाही, तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो, इसलिए हमने तुम्हें चाय पानी नाश्ते को नहीं पूछा। कहा तो रहे कि लंबरदार ऐसे है कि दुश्मन का चाय पियाए महाराज। हाँ? चलो हमारे साथ एक कमरा मार। हाँ। सिपाही, यार ये छोटी मोटी बातें कर रहे हो। ए सिपाही, इसे ले जाओ, चाय पानी नाश्ता करा करके इसे भेजो। हम तोरे एक 5 रुपया के चाय का थोड़ो भूखे हैं। क्या हुआ? अरे एक बात परे पाए कहित नहीं, हम चाय का 5 रुपया के चाय के रुकब तो 5 लाख के हमारा नुकसान हो जाए। क्या 5 लाख का? है? अरे यार देखने में तो तुम बिल्कुल का अंबानी हरे हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ, तुम्हारे अम्मा के बहनोई यार। अरे यार सब बहुत बड़ा आदमी हो, बात पैसे की नहीं, रुकने का हमारे कारण ये है। क्या है? कि आप चढ़ाई करोगे। अरे भाई, हमने जौहर सिंह से वादा कर लिया तो अमर सिंह को तो मिटाना ही है। इन्हें सबका लेके यही हमारे सिपाही हैं। ये तो दूसरे ठीक ठाक दिखा दिए, तो जाने सतवासा है। हाँ ये, अरे हम इनके खानदान का जाए, तुम कहाँ जानो। लेकिन देखो, छोड़ो इन बातों को, तुम मतलब की बात करो यार। मतलब की बात ये है कि आप लड़ाई करने आएंगे, वो कैसे हो सका सेनापति कैसे हमहू का भेजा जाए। तो यार हमका चीन लियो, हमका न मारियो। बंदूक का घुमायू सकत वैसे, हमका न मारो नहीं। अपन मेहरारू का अकेले मन से दू हम। तुम फिक्र क्या करते हो? लेकिन एक बात है, ये हमारे सिपाही तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों के ऊपर कोई हमला नहीं करना। बात पक्की है। अरे बच्चा, तुमका ना पहचानो तो कोई का पहचाना। पहचान लिया, तुम्हारे सिपाहियों को मैं वार नहीं करूंगा और न तुम हमको। ठीक है, जाओ। चीन लियो फूफा। अच्छा सिपाही जी बाबू साहब, मौका अच्छा है। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। जी बाबू साहब, कि किस दिन मुझे मौका मिल जाए, हम अमर सिंह को अपने रास्ते से हटा दिया। सिपाही, अगर हमने अमर सिंह को
दुनिया से मिटा दिया तो ये जौहर सिंह एक दिन अपने भाई नाहर सिंह को इस दुनिया से मिटा देगा बाबू साहब। और मौका मिलते ही हम जौहर सिंह का नामो निशान मिटा देंगे। और जौहर सिंह को मिटाने के बाद ये हीरागढ़ की रियासत एक दिन हम अपने हिरासत में कर हो लेंगे। जाएगा बाबू। चलो सीमा पर चलने की तैयारी करो। चलिए बाबू साहब। गोला बारूद ज्यादा तादाद में ले लो, क्योंकि अमर सिंह को हटाना इतना आसान नहीं है। आओ हमारे साथ चलने की तैयारी करो। समझोगे नहीं क्या? नहीं तो सोई जाओ, चले जाओ हुआ का गादी कीली के पोरवा नहीं जाए नहीं आई ठू कारतूस ले लियो बोरिया।